माता अंजना इंद्रलोक में पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा थी और उन्हें पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 में वाल्मीकि जामवंत के माध्यम से हनुमान के जन्म के बारे में विस्तार से बताते हैं। अप्सरा अप्सरासाम श्रेष्ठा विख्याता पुंजिकस्थला अंजना इति परियख्यता पत्नी केसरीनो हरे। अर्थात अंजना नाम की पुंजिकस्थला सभी अप्सराओं में सबसे अच्छी अप्सरा है और वे वानर केसरी की पत्नी है। विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण अप्रतिमा भुवि अभिशापत भूत तत् कपितवे काम रूपिणी। वह जो तीनों लोकों में अपने अद्वितीय स्वभाव के लिए प्रतिष्ठित है। हे प्रिय बालक हनुमान, उसे एक श्राप के कारण पृथ्वी पर एक वानर के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ा, जो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकती है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अप्सरा पुंजिकस्थला को एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और प्रतिभाशाली अप्सरा पुंजिकस्थला इंद्रलोक में रहती थी। उसे अपनी कुशलता और मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता पर बहुत गर्व था। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र से मिलने गए। वे इंद्र और देवताओं के साथ कुछ गंभीर चर्चा में लगे हुए थे जब पुंजिकस्थला इंद्र सभा के अंदर और बाहर आती जाती रही। इसके इधर उधर घूमने से अनावश्य व्याकुलता पैदा हुई और इससे ऋषि दुर्वासा चिढ़ गए। एक और मिथ्य ये है कि ऋषि दुर्वासा को देखकर पुंजिकस्थला अनियंत्रित रूप से खिलखिलाती रही। अभिमानी अप्सरा के क्रूर व्यवहार से क्रोधित होकर दुर्वासा ने पुंजिकस्थला को पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। दुर्वासा के श्राप से आहत पुंजिकस्थला ने उन्हें श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। उसे अपनी मूर्खता और लापरवाह व्यवहार पर पछतावा हुआ। पुंजिकस्थला ने क्षमा प्रार्थना की। एक और कहानी में बताया गया है, जो बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, उन्होंने अप्सरा नामक पुंजिकस्थला को अपनी बेटी की तरह पाला। पुंजिकस्थला एक कर्तव्य परायण कन्या थी। उसने कभी अपने पिता की बात का कभी अनादर नहीं किया और हमेशा बात मानी। उसने अपने कर्तव्यों को पूर्णता से पूरा किया और अपने पिता की त्रुटिहीन सेवा की। एक सुबह किशोरी पुंजिकस्थला अपनी सुबह की पूजा के लिए पूजा सामग्री इकट्ठा करने गई। उस दिन उन्होंने अतिरिक्त कदम बढ़ाने का निर्णय लिया और अलग प्रकार के फूलों की खोज के लिए आगे चली। आगे गंधर्वों का एक समूह खड़ा था। पुंजिकस्थला ने ऐसे पुरुषों को पहले कभी नहीं देखा और अपनी जानकारी के बिना वे उन्हें घूर रही थी। देर से घर लौटना पुंजिकस्थला से भिन्न था। बृहस्पति पुंजिकस्थला की खोज में निकले। पुंजिकस्थला को गंधर्वों की ओर घूरते देखकर वे क्रोधित हो गए। पुंजिकस्थला, तुम क्या कर रही हो? वे गरजे, तुरंत घर आओ। पुंजिकस्थला अब वे व्यक्ति थी जो अगर वे गलती करती तो माफ़ी मांगती थी। वे सचमुच हैरान थे कि उसने कौन सी गलती की है। पिताजी, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं। मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई गलती की। उसने अपने पिता से पहली बार जीवन में वापस से बात की। बृहस्पति ने आह भरी। वे जानते थे कि नियति ने दिशा बदल ली है। बृहस्पति ने श्राप देते हुए कहा, तुम्हें इच्छा का अनुभव हुआ है। तुम पृथ्वी पर जाओ, वानर कन्या के रूप में जन्म लोगी और अपनी इच्छाएं पूरी करने के बाद तुम यहीं वापस लौट आओगी। पुंजिकस्थला आश्चर्यचकित थी। उसने अपने पिता से विनती करने की कोशिश की, लेकिन एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। उसके पिता ने करुणापूर्वक उससे कहा, एक आशा की किरण है, अब पृथ्वी पर रहने वाले सबसे महान आत्माओं में से एक को जन्म देंगे। एक अन्य कथा में कहा गया है कि पुंजिकस्थला बृहस्पति की दासी थी और एक दिन वे जब पूजा के लिए पुष्प इकट्ठा करने के लिए बाहर गई, वहाँ उसने गंधर्वों को कुछ क्रिया करते देखा, जिससे उसके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। जब बृहस्पति को पुंजिकस्थला की इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने पुंजिकस्थला को श्राप दिया। जल्दी वे होश में आ गई और बृहस्पति को एहसास हुआ कि पुंजिकस्थला अपनी इंद्रियों के वश पे थी, लेकिन श्राप को हटाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि वे भगवान शिव के दिव्य ऊर्जा के अवतार को जन्म देंगी, जो भगवान विष्णु का अनुयायी होगा। जामवंत कहते हैं, दुहिता वानरा इंद्रस्य कुंजरस्य महात्मना मानुषम विक्रम कर्तवरूपा यौवना शालिनी विचित्र मल्या अभराना कदाचित शोमा धारिणी अचरत पर्वतस्य अग्रे पर्वत अंबुडा सानिभे। अर्थात वह जिसने महान आत्मा वाले वानर सरदार कुंजरा की बेटी के रूप में जन्म लिया, एक मानव शरीर धारण करके अद्भुत मालाएं पहनी, रेशमी कपड़े पहने और अपनी सुंदरता और सौम्यता की दुर्लभता से चमकती हुई
एक समय में प्रचंड हो गई, एक पहाड़ की चोटी बिजली की एक लकीर की तरह जो बरसात के काले बादल को विफल कर देती है। अंजना नामक वानर कन्या का जन्म हुआ। अन्य सभी बंदर ही थे, बकबक कर रहे थे, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे और शरारती थे, परंतु अंजना उन सब से भिन्न थी। वे अपना समय पूजा करने, भगवान शिव से प्रार्थना करने में बिताती थी। वे शांत और सीमित जीवन जीती थी। वे बड़ी होकर एक पवित्र युवा वानर लड़की बनी। जंगल में सांबा सदन नाम का राक्षस रहता था। एक दिन जब अंजना अपनी पूजा के बीच में थी, सांबा सदन अंजना के पास पहुंचा और उसने शादी करने की इच्छा व्यक्त की। अंजना ने विनम्रता पूर्वक सांबा सदन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपनी पूजा फिर से शुरू कर दी। अंजना की अस्वीकृति से क्रोधित होकर सांबा सदन ने जबरन अपहरण करने के मन से अंजना पर हमला किया। भयभीत अंजना जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। सांबा सदन उसके पीछे दौड़ा। अंजना को एक आश्रम दिखा और उसने दरवाजा खटखटाया। आश्रम में कई ऋषि रहते थे और उन्होंने अंजना का स्वागत किया। अंजना ने बताया कि वे एक राक्षस से दूर भाग रही है और सुरक्षा चाहती है। ऋषियों को तुरंत पता चल गया कि राक्षस कौन था। उन्होंने अंजना को बताया कि सांबा सदन उन्हें नियमित रूप से परेशान कर रहा है। वे भी सांबा सदन से दुखी हैं। केवल एक ही व्यक्ति था जो दुष्ट सांबा सदन को हरा सकता था, केसरी नामक का एक वीर वानर। अंजना ने भगवान शिव से केसरी को भेजने की प्रार्थना की। लगभग तुरंत ही मानो जादुई तरीके से केसरी प्रकट हुए। केसरी और सांबा सदन के बीच भयंकर युद्ध सुनिश्चित हो गया। दोनों व्यक्ति ताकत में समान रूप से मेल खाते थे। सांबा सदन ने एक पेड़ उखाड़ा और उसे केसरी की ओर फेंका, जिसने उसका मुकाबला करते हुए एक तीर चलाया, जिससे पेड़ की दिशा भटक गई। दोनों व्यक्ति बिना किसी विजेता को देख लड़ते रहे। अंजना ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने उनके कानों में बताया कि सांबा सदन को वरदान है कि वे केवल अपने रक्त से ही पराजित हो सकते हैं। अंजना ने एक तीर लिया, उसे सांबा सदन के रक्त में डुबोया जो नीचे गिरा था, और उसे केसरी को दिया। केसरी ने यह बाण सांबा सदन पर चलाया, जिसे तख्ता पलट हो गया और सांबा सदन की मृत्यु हो गई। आगे चलकर अंजना ने केसरी से विवाह किया। अंजना और केसरी ने एक दूसरे से शादी करके कई खुशहाल साल बिताए। वे एक दूसरे और भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित थे। एक दिन अंजना को दुख की तीव्र पीड़ा महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वे मां बनना चाहती है। उन्होंने और केसरी ने शिव और पार्वती की प्रार्थना की। इसी बीच अयोध्या में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के समापन के बाद अग्निदेव दशरथ के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुछ चावल की खीर दी, जिसे राजा दशरथ की तीनों पत्नियों के बीच साझा किया जाना था। चावल की खीर खाने से रानियों को संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने चावल की खीर एक एक करके रानी कौशल्या और कैकेयी को दी। जब दशरथ चावल की खीर रानी सुमित्रा को देने वाले थे, तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आया और उन्होंने उनके हाथ से खीर का भाग छीनकर तेजी से वहां से उड़ गया। कौशल्या और कैकेयी दोनों ने तुरंत अपने चावल की खीर का एक हिस्सा रानी सुमित्रा को दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रानी सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वह पक्षी वास्तव में सूर्यचला नामक अप्सरा थी, जिसे भगवान ब्रह्मा ने पक्षी बनकर पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया था। सूर्यचला को श्राप मिला था क्योंकि वह बहुत बेचैन और आवेगी थी और इससे भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए थे। सूर्यचला को अपने तौर तरीकों पर पश्चाताप हुआ और उसने भगवान ब्रह्मा से दया मांगी। भगवान ब्रह्मा ने सूर्यचला के लिए अपना श्राप बदल लिया और उससे कहा कि उसे पृथ्वी पर जाना होगा और एक पक्षी के रूप में रहना होगा, और केवल तभी श्राप से मुक्ति होगी जब वह भगवान अग्नि द्वारा दशरथ को दी गई चावल की खीर को छुएगी। सूर्यचला समय की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही सूर्यचला ने खीर को छुआ, वह अप्सरा में बदल गई। इसी प्रक्रिया में खीर उसके पंजों से छूटकर नीचे की ओर चली गई। जैसे ही खीर जमीन पर गिर रही थी, वायुदेव ने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए खीर को अंजना और केसरी की ओर उड़ा दिया। अंजना ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने के लिए वायुदेव से प्रार्थना की। अचानक एक दिव्य आवाज ने अंजना को खीर खाने का आदेश दिया। वायुदेव की दिव्य आवाज ने बताया कि खीर में वायु देवता की शक्ति है। मनस अस्मि गतो यत्वं परिस्वजयसवनि वीर्यावन बुद्धि समापन्न पुत्र तव भविष्यति। अर्थात
वायुदेव कहते हैं, जिस कारण से मैंने तुम्हें गले लगाया और अपने आप को तुम्हारे भीतर गर्भवती कर दिया, उसी कारण से तुम अतिद्रिय रूप से गर्भवती हो, जिससे तुम बुद्धि से संपन्न एक परमवीर पुत्र को जन्म दोगी। अंजना ने वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान को पुत्र के रूप में जन्म दिया, जिन्हें अंजनेय, वायुपुत्र और केसरी नंदन के नाम से जाना जाता है। महासत्व महातेज महाबली पराक्रमा लंबघने पलवने चैव भविष्यति मया सम, अर्थात एक सराहनीय बहादुर और बहादुरी से तेजस्वी और एक चमकदार बलशाली और बलपूर्वक प्रबल पुत्र होगा। इस प्रकार वह उड़ने और कूदने में मेरे बराबर होगा। इस प्रकार वायुदेव ने अंजना से कहा। बाद में हनुमान के जन्म से ऋषि का श्राप कम हो गया। ऋषि के श्राप में हनुमान के जन्म के साथ वरदान छिपा हुआ था। वानर देवता हनुमान अपनी ताकत, बुद्धि और बेजोड़ समर्पण के साथ रामायण महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़े। हनुमान के जन्म के बाद अंजना अप्सरा पुंजिकस्थला के रूप में अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गई और इंद्रलोक को लौट गई। भगवान हनुमान के जन्म से संबंधित कई स्थान हैं, जैसे मेरू पर्वत, कर्नाटका के निकट स्थित हम्पी, आंजनेयर गुफा। अगर आपको वीडियो पसंद आई या नहीं पसंद आई तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।